मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजमार्ग 03 के निर्माण के कारण जनता को हो रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये जो सड़क बनाई जा रही है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो डिपार्टमेंट है इसकी ओर से बनाई जा रही है और ये जो सड़क बनाई जा रही है इसका जो काम जो दिया गया है वो एक गावर कंपनी है उसको दिया गया है और गावर कंपनी जो है उसने आगे को सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको सबलेट कर दिया है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनीश शर्मा और आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज चैनल। हमीरपुर से मंडी बाया टौणी देवी, आवा देवी, सरकाघाट, धर्मपुर, कोटली निर्माणाधीन NH3 का मामला अब विधानसभा में भी गूंज उठा है। NH3 प्रभावित पीड़ित मंच और पोल खोल न्यूज चैनल लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। बुधवार 20 सितंबर को सत्तारूढ़ दल के सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने भी लोगों को आ रही दिक्कतों को हिमाचल विधानसभा में उठाकर निर्माण कार्य में हो रही देरी और लोगों को आ रही दिक्कतों पर सदन का ध्यान केंद्रित किया है और प्रभावितों और पीड़ितों के दर्द को साझा किया। आइए सुनते हैं विधायक राजेंद्र राणा ने किस प्रकार इस संवेदनशील मुद्दे को विधानसभा में उठाया। समस्या क्या हो रही है कि वहां पर गाड़ी, छोटी गाड़ी तो चल ही नहीं रही है और ये जो आपका अवा देवी वाला एरिया है, अवा देवी से अणु के बीच में जो पीछे से लोग आते हैं उन्होंने डाइवर्शन ले लिया वाया दूसरा रोड जो है वो भोरे से होकर वो निकलते हैं। समस्या ये है कि इसमें एक तो क्वालिटी का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है और जो आगे से आगे सबलेट किए हैं एक ऐसी दीवारें दी जो बरसात शुरू होने से पहले ही दीवारें जो है वो गिर गई थी और इतना घटिया किस्म का काम हो रहा है, कोई क्वालिटी का चेक नहीं किया जा रहा है और ये जो अपना मॉर्फ वाले हैं ये बिल्कुल कोई वहाँ पर जो है वो चेकिंग नहीं है उनकी। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी को चेक करने के लिए कोई वहाँ पर प्रोविज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों में त्राही मची हुई है। हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनता है। आज भी देखिए कि कितनी बड़ी खबर जो है ये आज समाचार पत्रों में लगी है कि दलदल में तब्दील हुआ टौणी देवी NH। सब हेडिंग लगा हमीरपुर से मंडी के लिए बन रहे NH के से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियां। झनीकर में 10 दिन से पेयजल की किल्लत और 2-2 महीने पानी नहीं आ रहा लोगों को। पानी की समस्या क्या है कि जब इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप कोई पाइप उखाड़ेंगे तो पाइप जब उखाड़ेंगे तो उसको रिस्टोर भी करेंगे साथ में और रिस्टोर कर ही नहीं रहे हैं। उसको रिस्टोर करने के लिए IPH विभाग को जो है जल शक्ति विभाग को हम लोग बोलते हैं, वो 4 दिन के बाद रिस्टोर करते हैं, फिर पाइप तोड़ दी जाती है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और कहीं से भी किसी तरफ से कोई जो है वो लोगों को राहत नहीं मिल रही है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ड्रेनेज का काम हो रहा है, अब ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, इस एरिया में मैक्सिमम जो है ग्रामीण क्षेत्र है और जो ड्रेन का काम हो रहा है कई जगह तो पहाड़ की तरफ ड्रेन जो है उसको कवर करने की जरूरत नहीं होती, वैसे हो जाता है। दूसरा कि कई गांव के लिए रास्ते हैं, कई जगह जो है लोगों ने गाड़ी पार्क करनी है, को अपने घरों में गाड़ियां ले जानी, इतना ऊंचा कर दिया है कि लोग गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी होती है ये आ रही है। और दूसरी बात है कि ये लोग किसी की सुनते ही नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल लो, आप किसी को बोल लो, DC को बोल लो, कोई किसी की सुनवाई नहीं। मैंने कई SDM से कहा, SDM को बुलाया, मैंने मीटिंग करी, कमेटी बनाई, कोई लोगों की सुनवाई नहीं हो रहा। यहाँ पर इतने ज़्यादा गांव हैं पारछू तक कि लोग परेशान हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी का एरिया प्रभावित है, ये भोरंज का एरिया प्रभावित है, सरकाघाट का एरिया प्रभावित है, सुजानपुर का प्रभावित है और इन्होंने FIR दर्ज कराई इस कंपनी के खिलाफ कि जो लोगों को परेशानी हो रही है, तो परंतु उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो मैं दूसरी बात है कि जब हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां ये सड़क बन रही है, NH जो बन रहा है, जहां जहां स्टेट रोड हैं, जहां स्टेट रोड्स के जंक्शंस हैं, वो भी इन्होंने खराब कर दिए हैं। वहां पर मिट्टी डाल के दूसरे दिन मिट्टी उखड़ जाती है। और दूसरा एक इन्होंने क्या किया है कि टौणी देवी से लगभग 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स अवा देवी, वहां पर डंपिंग साइट बनाई है कोल्लू सिद्ध में। और डंपिंग साइट से क्या हुआ कि अभी जो बरसातें हुई, वो बरसातों में पानी इतना है कि डंपिंग साइट पे जो सारा मलबा रखा था वो 3-4 गांव के गांव में घुस गया, लोगों को भारी नुकसान हुआ। आज जो डिजास्टर हुआ
ये जो सड़कें बन रही हैं इस तरीके से जो लापरवाही हो रही है, उससे भी लोगों का इस डिजास्टर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये डंपिंग साइट जो है, इससे भी लोगों को जो नुकसान हुआ। दूसरा, जब भी कोई सड़क बनती है तो सड़क जो है पोर्शन में बनती है, बिल्कुल इन्होंने सारी सड़क उखाड़ दी। दूसरा कि इन्होंने मेंटेनेंस नाम के 1-1.25 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं करी। इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, बुरी हालत है, लोग परेशान हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना, सुनाई करने वाला कोई नहीं है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें जब कोई भी आवाज उठाता है, लोग गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनको कंपनी वाले जो है उनको धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ जो है पुलिस में मामला दर्ज करा के आपको जो है वो पुलिस के हवाले करेंगे। ये धमकियां भी दी जा रही है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इसकी एक्विजिशन हुई है उसमें जो रेट है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। किसी को जो है 3 लाख रुपया दिया है एक ही जगह, और किसी को 12 लाख रुपया दिया है। उसमें बहुत बड़ा जो लोग पहुंच वाले लोग थे उनको 12 लाख मिल गया, उनको पूरा पैसा मिल गया, और जिनकी पहुंच नहीं है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको पैसा नहीं मिला, उनको जो है 3-3 लाख 2-2 लाख रुपए में टाल दिया। बहुत बड़ा इसमें घोटाला जो है वो हुआ है। और इसके अलावा मैं कहना चाह रहा हूं कि 1999 से लेकर 2023 तक एक स्पेशल रूट टैक्स ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर लगाया गया, और जब ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर लगाया गया तो वो जो टैक्स है वो आम जनता से लिया जा रहा है, और इसमें लगभग 23 वर्षों में जो नाजायज टैक्स जो है वो जनता से लिया जा रहा है। इसके लिए भी कई बार लोग जो हैं और ट्रांसपोर्टर्स भी सरकार के समक्ष इस पक्ष को रख चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, पर सुनवाई कोई नहीं। जब जो टैक्स लगाया गया है स्पेशल ट्रू टैक्स, ये डबल लेन रोड हुआ है, डबल लेन सड़क जब होती है तो उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है, तो सिंगल में नहीं है तो, और सिंगल का भी बुरा हाल कर दिया है। तो इसको भी मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो नाजायज टैक्स जो लिया जा रहा है 1999 से, इसको भी जो है वो हटाया जाए। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लोग अभी मेरे चुनाव क्षेत्र में गए थे, तभी उन्होंने मेमोरेंडम दिया था, ज्ञापन दिया था कि भाई लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि इस मामले को सीरियस लिया जाए, क्योंकि पब्लिक से जुड़ा मामला है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लोग जाएँ तो जाएँ किसके पास? एमएलए के पास आते हैं, एमएलए डीसी को बोलता है, सुनवाई कोई होती नहीं है। तो इसलिए इसके लिए कोई हाई लेवल की कमेटी जो है वो गठित की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए, जिन जिन लोगों के साथ नाजायज हुआ है उनके साथ न्याय दिया जाए, न्याय किया जाए। और साथ में ये जो कंपनी गड़बड़ कर रही है, क्वालिटी की जो बात मैंने कही है, और ये जो क्वालिटी के ऊपर जो कंप्रोमाइज हुआ है, बरसात से पहले दंगे करना शुरू हो गए थे। अच्छा, मैं करेक्ट करना, चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि 45 नहीं 103 किलोमीटर है, 103 किलोमीटर। तो इसके लिए जो है वो हाई लेवल की कोई कमेटी गठित करके इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, मैं इसकी मांग करता हूं। और माननीय मंत्री जी, मुझे उम्मीद है कि इसके लिए हाई लेवल की कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इनके खिलाफ को जो भी है, जो जिन्होंने गलत काम किए हैं, उसकी इंक्वायरी की जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरा, कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। और दूसरा, मैं एक मामला इसी के साथ जुड़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज भी मेरी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में बात हो रही थी, रूरल डेवलपमेंट में बात हो रही थी। अब समय है कि अब रेस्टोरेशन का समय है, बरसातें खत्म होगी, अब रेस्टोरेशन पे जाना है हम लोगों को। और रेस्टोरेशन करने के लिए, फिर से पुनर्बहाली करने के लिए हम लोगों को क्रशर की और रेत की जरूरत है। एक मेरे चुनाव क्षेत्र में एक सड़क बैग है, जिसको आपने भी देखा कक्कड़ के पास, जो लगाया जा रहा है। मैंने कैसे कर रहे हैं, कहते हैं बजरी नहीं मिल रही है, रेता नहीं मिल रहा है। प्लीज कंक्लूड प्लीज, इट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट। इसी के साथ है जी, इसी के साथ कंक्लूड, यू हैव टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट अंडर रूल। कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि ये जो रेत और बजरी वाला इश्यू है, इसको सरकार गंभीरता से लेके तुरंत इसकी बहाली की ओर बढ़े, और ताकि प्रदेश में रेस्टोरेशन हो सके। और इसमें जो मैंने कहा है कि इसकी तुरंत जो है इंक्वायरी जो है शुरू करी जाए और लोगों को रिलीफ जो है वो दिया जाए। और जो पानी से संबंधित 2-2 महीने लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सरकार इस पे जो है कार्रवाई करे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया।